ओम शांति। आज 16 मार्च 2022 के साकार मधुर परमात्म महावाक्य ज्ञान के सागर प्राण प्यारे मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण हो यज्ञ रक्षक। यह यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। कभी सोचा था दुनिया के मालिक बनेंगे, महाराजा महारानी बनेंगे? जो संकल्प या स्वप्न में भी नहीं था वो सब बाबा दे रहा है, तो मन की इच्छाएं तो बहुत छोटी चीज हो गई ना उसके सामने। है ना सभी का ऐसे ही अनुभव है? हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, किन दो बातों के आधार से 21 जन्मों के लिए सब दुखों से छूट सकते हो? बाबा उत्तर दे रहे हैं, प्यार से यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो तो 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे, दुख के आंसू नहीं बहाएंगे। तुम बच्चों को बाप की श्रीमत है, सच्चे बाप के सिवाय कोई भी मित्र संबंधी दोस्त आदि को याद न करो। बंधन मुक्त बन प्यार से यज्ञ की संभाल करो तो मन इच्छित फल मिलेगा। बाबा भोलेनाथ है, परंतु कंडीशन भी रख रहा है कि मन इच्छित फल प्राप्त करना है तो मित्र संबंधी दोस्त आदि किसी को भी याद नहीं करना है, पूरा पूरा बंधन मुक्त बनना है ना सभी ऐसे ही? कहें हाँ जी बाबा। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और उसका अर्थ भी समझा कि यह हमारा ईश्वरीय जन्म है। इस जन्म में हम जिसे मम्मा बाबा कहते हैं, उनकी मत पर चलने से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे, क्योंकि वह है नए विश्व का रचयिता। इस निश्चय से ही तुम यहाँ बैठे हो और विश्व के मालिक बने का वर्षा ले रहे हो। यह जो पुरानी विश्व है वह तो विनाश होने वाली है, इनमें कोई सुख नहीं है। दिखाई दे रहा है ना विनाश के सीन्स को, अभी प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं ना सभी? कहें हाँ जी बाबा। सब विषय सागर में गोते खा रहे हैं। रावण ने जंजीरों में दुखी होकर रावण की जंजीरों में दुखी होकर सबको मरना है। अब बाप बच्चों को वर्षा देने आए हैं। बच्चे जानते हैं हम जिनके बने हैं उनसे वर्षा पाना है। वह हमको राजयोग सिखलाते हैं, जैसे बैरिस्टर कहेंगे हम बैरिस्टर बनाएंगे। बाप कहते हैं तुमको स्वर्ग का डबल सिरताज बनाऊंगा। कितनी बड़ी गारंटी देता है बाबा। देखो, श्री लक्ष्मी नारायण अथवा उनकी डिनाइस्टी का वर्षा देने आया हूं। उसके लिए तुम राजयोग सीख रहे हो। यह बातें भूलो मत। माया भुलाएगी, परमपिता परमात्मा से बेमुख करेगी। उनका धंधा ही यह है। जब से उसका राज्य हुआ है तुम बेमुख बनते आए हो। अब कोई काम के नहीं रहे। शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत बिल्कुल बंदर की है। अब तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवताओं की बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बचपन भूल न जाओ। इसमें तकलीफ कोई भी नहीं है। जो निर्बंधन है उनके तो अहोभाग्य कहेंगे। वह लौकिक माता पिता तो है विकारों में डालने वाले, और यह माता पिता है स्वर्ग में ले जाने वाले। ज्ञान स्नान करा रहे हैं, आराम से बैठे हैं। हाँ,
शरीर से काम भी लेना है, बेहद के बाप से वर्षा मिल रहा है और कोई की याद नहीं सताती। न सभी का ऐसे ही प्रैक्टिकल में समझते ऐसे ही है, और कोई की याद नहीं सताती, बाबा ही सहज रूप से याद आता है। वो हाथ ऊपर करें। बाबा कहते हैं अगर कोई बंधन है तो फिर याद सताती है। कोई संबंधी याद आया, मित्र दोस्त याद आया, बाइस्कोप याद आया, तुमको तो बाप कहते हैं और कोई को याद नहीं करो, यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो, तो 21 जन्म तुम कभी दुखी नहीं होंगे। बाबा गारंटी दे रहे हैं कि बाबा को याद करो और यज्ञ की सेवा करो तो 21 जन्म तुम कभी भी दुख नहीं पाएंगे, दुख के आंसू नहीं बहेंगे। ऐसे बेहद के माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, यज्ञ की सेवा करनी चाहिए। तुम हो यज्ञ के रक्षक, यज्ञ की हर प्रकार की सेवा करनी है। यह यज्ञ मन इच्छित फल देता है, अर्थात जीवन मुक्ति, स्वर्ग की राजाई देता है। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल करनी चाहिए, कितनी शांति रहनी चाहिए। जो कोई भी आवे तो समझे यहाँ तो सुख शांति लगी हुई है। यहाँ कुछ भी आवाज करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। रावण के राज्य से छूट कर आए हैं, अभी हम राम राज्य में जाते हैं। जो बंधन मुक्त है उनके लिए तो अहो सौभाग्य, लखपति करोड़पति से भी वह महान सौभाग्यशाली है जो बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। जिसका बंधन टूट गया उनका भी कहेंगे अहो सौभाग्य। जो बंधन मुक्त बाबा से वर्षा लेते हैं उनकी कितनी तकदीर खुल जाती है। बाहर के रौरव नर्क है, बाहर तो क्या है दुनिया में अभी रौरव नर्क है, जिसमें दुख के बिगर कोई सुख नहीं है। हाँ, सुख दुख चलता ही रहता है। अब बाप कहते हैं और सब चिंताओं को छोड़ यज्ञ की सर्विस प्यार से करो। बाबा का फरमान है। तो बाबा कह रहे हैं सभी चिंताओं को छोड़ दो, सिर्फ यज्ञ की सर्विस प्यार से करो, धारणा करो। पहले पहले अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है, वह बनेगा श्रीमत पर। यहाँ तो सब बच्चे बंधन से छूटे हुए हैं। अपना स्वभाव भी बहुत अच्छा रखना है, सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सतो प्रधान राज्य में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यज्ञ से जो कुछ मिले वह स्वीकार करना है। बाबा अनुभवी है, फल कितना भी बड़ा जौहरी था। कहाँ आश्रम में जाएंगे तो आश्रम के नियमों पर पूरा चलेंगे। वहां ऐसे नहीं मांगा जाता कि हमको फलानी चीज दो। बड़ा रॉयल्टी से जो भोजन सबको मिलता है वही खाया जाता है। इस ईश्वरीय आश्रम में बड़ी शांति चाहिए। जो पिया के साथ है उसके लिए तो ज्ञान की बरसात है ना। सो भी दोनों बाप दादा बैठे हैं, सम्मुख बैठ सुनते हैं। सुन रहे हैं ना बाबा से सम्मुख में, कहे हाँ जी बाबा। अगर अभी सर्विस लायक न बने तो फिर कल्प कल्पांतर पद भ्रष्ट हो जाएंगे। अंधों की लाठी बन, यह महामंत्र सबको देना है। यही संजीवनी बूटी है। कोई कोई को माया बिल्कुल ही बेहोश कर देती है। इस युद्ध के मैदान में तो कहा जाता है पाप और वर्षे को याद करो। यह है संजीवनी बूटी। हनुमान तो तुम ही हो, नंबरवार महावीर बनते हो।
बहुत है जो बेहोश हो पड़े हैं। हनुमान बन उन सभी बेहोश जो हो गए, मूर्छित हो गए, अर्थात बाबा को भूल गए। उनको बाबा की याद की, बाबा के परिचय की संजीवनी बूटी देने वाले हैं ना। कहे हाँ जी बाबा, उनको होश में लाना है तो कुछ जीवन बना ले। देह में भी मोह नहीं रखना है। मोह रखना चाहिए बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों में। जितनी धारणा होगी उतना औरों को भी कराएंगे। बाप कहते हैं हमको ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। प्रदर्शनी की सर्विस के लिए बाबा ज्ञानी बच्चों को ही ढूंढते हैं। समझाना बड़ा सहज है। बड़े बड़े आदमी सुनकर खुश होते हैं, समझते हैं जीवन इस संस्था द्वारा बनती है। परंतु यह भी कोटों में कोई समझते हैं। यह है बेहद का सन्यास। जब वो बड़े आदमी बोलते हैं ना तो लोगों में एक अमिट छाप छुट जाती है कि ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। जो कुछ इस पुरानी दुनिया में देखते हैं यह सब खत्म हो जाएगा। ये तो बाप से वर्षा लेना है, वापस जाना है। फिर से हम सूर्यवंशी कुल में आकर राज्य करेंगे। राज्य किया था, फिर माया ने छीन लिया। कितनी सहज बात है। मीठे मीठे बाप को याद करना है। दिल बाप के पास लगी हुई हो। बाकी कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना है, श्रीमत पर चलना है। लाडले मीठे मीठे बच्चे, बाप कहते हैं मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालो, पत्थर नहीं निकालो। कोई भी संसार समाचार की बातें नहीं निकालो, नहीं तो मुख कड़वा हो जाएगा। एक दो को रत्न देते रहो। तुम्हारे पास रत्नों की झोली है। विनाशी धन दान करते हैं। भारत को महादानी कहा जाता है। इस समय बाप बच्चों को दान करते हैं, बच्चे बाप को दान करते हैं। बाबा शरीर सहित यह सब कुछ आपका है। ऑफर कर दिया ना, बाबा को सब कुछ दे दिया है कि बाकी है अभी देने का। जो समझते हमने अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया वो हाथ ऊपर करें। मुबारक हो। हुँ? बाबा ने सब कुछ हमारे हवाले कर दिया तो हमारा तो फर्ज बनता है ना बाबा के हवाले करना। बाप फिर कहते हैं यह विश्व की बादशाही तुम्हारी है। इस पुरानी दुनिया का सब कुछ खत्म होना है। क्यों न हम बाबा से सौदा कर ले। बाबा यह सब कुछ आपका है। भविष्य में हमको राजाई देना। हम यही चाहते हैं, कोई और चीज की हमको दरकार नहीं। ऐसे कोई न समझे कि हम तन मन धन देते हैं तो हम कोई भूख मरेंगे। नहीं, यह शिव बाबा का भंडारा है जिससे सबका शरीर निर्वाह होता रहता है और होता रहेगा। द्रौपदी का मिसाल है ना। अब प्रैक्टिकल में पार्ट चल रहा है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। यह भी एक परीक्षा थी। जिनको डर लगा वह सब चले गए। थोड़ा सा बेगरी पार्ट चला यज्ञ में और थोड़ा सा झाड़ झाड़ हिला तो जो डरे वो सब चले गए। बाकी साथ देने वाले चले आए। भूख मरने की तो बात ही नहीं ना। स्वयं ईश्वर परमात्मा जो यज्ञ के संस्थापक हो, रचयिता हो, उसमें क्या डरने की बात है। अब तो बच्चों के लिए महल बन रहे हैं। अच्छा रहना है तो महल मेहनत कर अपना ऊंच पद बनाना है। सतयुग में अच्छा रहना है तो मेहनत करनी है, अपना ऊंच पद बनाना है। यह कल्प कल्प की बाजी है। नशा चढ़ा
केवल एक टाइम की बाजी नहीं, कल्प कल्प की बाजी नोंद हो जाती है हमारी। इस बारी इम्तिहान में फेल हुए तो कल्प कल्पांतर होते रहेंगे। पास भी ऐसा होना है जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठे। 21 जन्म तख्त पिछाड़ी। बाबा कहते हैं 21 जन्म तख्त के पिछाड़ी तख्त पर बैठते ही रहेंगे। एक बाप के सिवाय कोई को भी याद नहीं करना है। मुरली लिखना बहुत अच्छी सर्विस है। सभी खुश होंगे, आशीर्वाद करेंगे। बाबा अक्षर बहुत अच्छे हैं। नहीं तो लिखते हैं अक्षर अच्छे नहीं। बाबा हमको वाणी कट करके भेज देते हैं। हमारे रत्नों की चोरी हो जाती है। कोई अगर मुरली में से कुछ शब्द कट हो गए तो बाबा को लिखते कि बाबा हमारी वाणी जो थी, मुरली थी, उसमें से तो कट हो गया, तो ज्ञान रत्न की तो चोरी हो गई ना, क्योंकि वो पहुंचा ही नहीं ज्ञान रत्न बच्चों के पास। बाबा हम अधिकारी है। जो आपके मुख से रतन निकलते हैं वह सब हमारे पास आने चाहिए। यह कहेंगे भी वही जो अनन्य होंगे। मुरली की सेवा बहुत अच्छी रीति करनी चाहिए। सभी भाषाएं सीखनी चाहिए, मराठी, गुजराती आदि। जैसे बाबा रहमदिल है, बच्चों को भी रहमदिल बनना है। पुरुषार्थ कर जीवन बनाने के लिए मददगार बनना है। बाकी उस दिन दुनिया का जीवन तो बिल्कुल ही फीका है। एक दो को काटते रहते हैं। कितने पतित है। मन से दुख, मुख से दुख, कर्म से दुख। इतनी दुखी दुनिया है ना। ये दुखी दुनिया को देखते हैं तो अपने आप को कितना सुखी समझते हैं ना। है हाँ जी बाबा। अब क्यों ना हम बाबा की श्रीमत पर चले। बाबा मैं आपका हूं। आप जिस सर्विस में चाहे लगा दे, फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा होगा। इस्लाम में आने वाले को बाबा सब बंधनों से मुक्त कर देगा। बाकी इस दुनिया में तो गंद लगा पड़ा है। ईश्वर सर्वव्यापी कह विमुख कर देते हैं। अगर सर्वव्यापी है, नजदीक बैठे हैं, फिर हे प्रभु कह पुकारने की क्या दरकार है। समझाओ तो गुर गुर करते हैं। अरे भगवान खुद कहते हैं मैंने तो कभी ऐसे कहा नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूं। तो भक्ति मार्ग वालों ने लिख दिया है। हम भी खुद पढ़ते हैं, परंतु उस समय ऐसे नहीं समझते थे कि यह कोई ग्लानि है। भक्तों को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। जो कुछ कहो वह सत्य मान लेते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर बाहर जाकर हंगामा करते हैं, तो फिर वहां चलकर दास दासियां नौकर चाकर बनेंगे। बाबा ने कह दिया है पिछाड़ी का जब समय होगा उस समय तुमको पूरा पता पड़ेगा। साक्षात्कार करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि फलाने फलाने यह बनेंगे। फिर उस समय सिर नीचे करना पड़ेगा। फिर वह खुशी नहीं रहेगी जो राजाई वालों को रहेगी। दिल अंदर जैसे कांटा लगता रहेगा, यह क्या हुआ। परंतु टू लेट, बहुत पछताएंगे। होगा तो कुछ भी नहीं। बाप कहेंगे तुमको इतना समझाते थे, फिर भी तुम यह करते थे। अब अपना हाल देखो। कल्प कल्पांतर पछताएंगे। सजनियों को नंबरवार ले जाएंगे ना। नंबर 1 से लास्ट तक समझेंगे। पढ़ाई अच्छी नहीं पड़ी है तो लास्ट में बैठेंगे, चाहे नंबर 1 हो चाहे नंबर लास्ट हो, समझेंगे तो सही ना। इम्तिहान के दिनों में मालूम पड़ जाता है कि हम कितनी मार्क्स से पास होंगे। तुम समझेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। सर्विस नहीं करेंगे तो धूल मिलेगा। पढ़ाई और सर्विस पर ध्यान देना है।
मीठे ते मीठे बाबा के बच्चे हो, बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। हमको फिर से ऐसे बनाते हैं। बन रहे हैं ना सभी ऐसे ही मीठे मीठे। कहें हाँ जी बाबा, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, देह सहित सब से मोह निकाल, बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखना है। ज्ञान रत्न दान करते रहना है। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। बाप समान मीठा बनना है। संसार समाचार न सुनना, न दूसरों को सुनाकर मुख कड़ुआ करना है। है ना, न संसार समाचार सुनना है, न सुनाकर मुख कड़ुआ करना है। ठीक है, करेंगे ना सभी ऐसे प्रैक्टिकल है। हाँ जी बाबा। आज का मीठा वरदान है, हदों से न्यारे रहे परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले, रूहानियत की खुशबू से संपन्न भव। इसका विश्लेषण है, जैसे गुलाब का पुष्प कांटों के बीच में रहते न्यारा और खुशबूदार रहता है, कांटों के कारण बिगड़ नहीं जाता, ऐसे रूहे गुलाब जो सर्व हदों से व देह से न्यारे है, किसी भी प्रभाव में नहीं आते, वे रूहानियत की खुशबू से संपन्न रहते हैं। ऐसी खुशबूदार आत्माएं बाप के व ब्राह्मण परिवार के प्यारे बन जाते हैं। परमात्म प्यार अखूट है, अटल है। इतना है जो सभी को प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। है ना सभी वही विधि को अपने जीवन में धारण न्यारा बनने की। इसका स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। फिर अनमोल ज्ञान रत्न है आज दादियों की पुरानी डायरी से। दादी जी के हमारे प्रति अनमोल ज्ञान रत्न है, यह ज्ञान बल बहुत बड़ा है। जो ज्ञान अंदर में भरा हुआ रहता है, बाहर हाथों से भले कोई भी काम करे, लेकिन आंतरिक मनसा की शुद्ध वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। आंतरिक वृत्ति से ही सब कुछ स्वाहा करना चाहिए। अगर आंतरिक वृत्ति से सब कुछ स्वाहा नहीं किया और बाहर से कितना भी काम करता है, तो भी उन्हें हद की प्राप्ति नहीं होती। अटेंशन प्लीज, आंतरिक वृत्ति बहुत आवश्यक है, तभी प्राप्ति होगी। फिर स्वाहा करने में यह नहीं आना चाहिए कि मैंने सब कुछ स्वाहा किया, मैंने किया, यह कर्तापन अगर अंदर में रहता है तो उनसे होने वाली प्राप्ति चली जाती है। मैंने किया माना प्राप्ति चली गई। किसने करवाया? बाबा ने करवाया। पता भी ना चले हमें कैसे करवाया और कब करवाया, और ना ही उसका भान होना चाहिए। फिर उनसे कोई फल नहीं निकलता, वह निष्फल हो जाता है। इसलिए कर्तापन का अभाव होना चाहिए। यह आंतरिक वृत्ति रहनी चाहिए कि विराट फिल्म अनुसार सब कुछ होता है, मैं निमित्त होके पुरुषार्थ करता हूं। इस आंतरिक मनसा की वृत्ति से ही पद की प्राप्ति होती है। अच्छा, ओम शांति। आज का हमारा स्वमान है, मैं रूहे गुलाब हूं। बाबा ने आज
वरदान दिया ना रूहानियत की खुशबू फैलाने का। आज हम यही स्वमान को लिखेंगे और अभ्यास करेंगे। मैं रूहे गुलाब हूं। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।